आज हम दाना मेथी को भिगा करके कैरी के साथ इतना ज़बरदस्त अचार बनाएंगे ना, जिसको आज से पहले आपने न तो खाया होगा न ही बनाया होगा। इतनी ज़्यादा लोडेड होगी ये कैरी मसाले से और मेथी से कि आपको देखते ही खाने का मन करेगा। और ये मेथी ना तो कड़वी होगी और ना ही कड़क होगी। इतना ज़बरदस्त ट्रिक और टिप्स बताऊंगी ना इसके अंदर इस वीडियो में कि आप ये वीडियो देखोगे ना तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप ये अचार इस बार ज़रूर से ट्राई करोगे। बनाना बहुत आसान है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना, सब कुछ हम घर पे ही तैयार करेंगे। पूरा मसाला सब कुछ A to Z। तो सबसे पहले आपको लेनी है दाना मेथी। तो यहाँ पे सिंपली मैं 2 कटोरी दाना मेथी ले रही हूँ, जो कि मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले दाना मेथी ली है मैंने, और ये वही है जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो इस दाना मेथी को हम सबसे पहले भिगो करके या फिर भिगोएंगे धोने के बाद। तो दाना मेथी को बढ़िया से धो लेंगे, उसके बाद में हमें भिगोना है। और ये एक दिन पहले का प्रिपरेशन है, मतलब अचार वगैरह बनाएंगे, कटिंग करेंगे कैरी की, उससे एक दिन पहले आपको ये सारा करना है। तो सबसे पहले मेथी को धो लेंगे और पानी इतना डालना है कि मेथी अच्छे से डूब जाए, या फिर जिस बर्तन में आप डाल रहे हो ना वो बर्तन पूरा आप पानी से भर लीजिएगा। क्योंकि जब ये भीगती है फूलती है ना तो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिबल हो जाती है। तो पानी की अच्छी क्वांटिटी रखिएगा और पूरी रात इसको भीगने दीजिएगा। सुबह आप देखोगे तो ये बढ़िया से फूल जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। इससे होता है क्या है, इसका सारा कड़वापन निकल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही जल्दी अचार भी बन जाता है। अब आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आप देख लीजिए, अच्छे से बातें सुन लीजिएगा जो भी मैं आपको बताऊं। तो इसका जो कड़वा पानी है वो मैंने निकाल दिया है और एक बार फिर से धो करके इसको स्ट्रेनर में डाल दिया है, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब क्या करेंगे ना, इसको हम एक दरी लगा दी है मैंने, एक वेंटिलेशन, जहाँ पे मेरा पीछे स्पेस है। यहाँ पे सिर्फ बाहर की गर्म हवा ही आती है, क्योंकि अभी इतनी सारी मतलब इतनी लू बज रही है, गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा आ रही है। तो हमें इसको धूप में नहीं सुखाना है, नहीं पंखे की हवा में, ऐसी जगह सुखाना है जहाँ बाहर की हवा हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, कोई भी दुपट्टे, कॉटन के कपड़े या साड़ी पे। और बस इसको पूरी तरह मतलब पूरे दिन या फिर 4 5 6 7 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। बस बीच बीच में थोड़ा सा इसको हाथ से चला लीजिएगा। तो पूरे दिन मैंने मेथी रखने के बाद इसको मैंने वापस निकाल दिया था बर्तन में, क्योंकि अच्छे से सूख चुकी थी। यह है दूसरे दिन की तैयारी, जहाँ पे मैंने ली है पूरे 5 किलो कच्ची कैरी, जिसको मैं मंडी से लेके आई थी। तो चूंकि मैं मंडी से लेके आई थी तो मंडी में आपको पता ही है वहाँ पे काट के नहीं देते हैं, तो ये सारा प्रिपरेशन हमें घर पे ही करना है, वो भी जुगाड़ू तरीके से। तो मेरे पास कटर वगैरह या फिर बड़ा चाकू नहीं था, लेकिन मेरे पास पड़ोस में जो रहते हैं मेरे पड़ोसन, उनके पास था। तो उन्होंने बोला इससे भी कट जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने इसी से काट रही हूँ। यहाँ पे कैरी का कोई इश्यू नहीं कि आप छोटी बड़ी या फिर कैसे काट रहे हो, जैसे भी आपसे कटती है ना वैसे काट लीजिए। वैसे तो ज़्यादातर लोग बाहर से ही काट करके मतलब कटवा करके लाते हैं कैरी। अब यहाँ पे क्या है ना कि मैं 5 किलो कैरी लाई थी और इससे मैं बहुत सारी रेसिपी बनाने वाली हूँ इस बार, केवल 5 किलो कैरी से। तो एक कैरी की रेसिपी जो कि कैरी की लौंजी है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये है दूसरी रेसिपी कच्ची कैरी का अचार, जिसके लिए हमें कड़क फ्रेश ताज़ी कैरी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पीली और सॉफ्ट कैरी आ रही है उसको मैं अलग कर दे रही हूँ, और जो कड़क हार्ड एकदम बढ़िया कच्ची कैरी है, सफ़ेद अंदर से है, उसको मैं टुकड़े कट करके अलग कर रही हूँ। वो हम लेंगे अचार के लिए। तो करीबन 2 से 2.5 किलो मैंने सारी कैरी ली है यहाँ पे अचार के लिए। तो 5 किलो में से 2 2.5 किलो मैं अचार बना रही हूँ। और यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे येलो इस कलर की मेरे पास कितनी सारी कच्ची कैरी निकल गई है, जिसको हमें अचार में नहीं लेना है। तो इसकी मैंने लौंजी बना दी थी, उसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। और ये है हमारी तैयार की हुई कच्ची कैरी, जिसको मैंने टब में भर लिया है। और अभी मैंने कोई भी गुठली वगैरह अलग से नहीं निकाली है। तो करना क्या है, इसमें डालेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नमक, काला सिंपल वाला जो वाइट नमक होता है। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें रखना है इसको ओवरनाइट, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कैरी है ना सारा पानी छोड़ देगी, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, और एक बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा हल्दी और नमक का। तो दूसरे दिन जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारा पानी निकलेगा, कम से कम 1 से 2 गिलास, यानी कि इसका सारा मॉइस्चर निकल चुका है, काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी खटाई वाली चीज़ें कोई भी बनाएं तो आप प्लास्टिक का बर्तन ही यूज़ करें, कोई भी अदर धातुओं में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार रिएक्शन हो जाता है।
तो या तो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएगी या फिर बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सारी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो प्लास्टिक के मैंने जो सब्जी वाला छबड़ी होती है उसमें सारी कैरी निकाल दी है, और जो इसका पानी था नमक हल्दी वाला वो हमें अलग कर लेना है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि अभी इतनी गर्मी है ना, तो इसको हमें धूप में नहीं सुखाना है। फिर से इसको मैं वेंटिलेशन वाले स्पेस पर ही सुखा रही हूँ। दरी पे मैंने कपड़ा रखा है और एक एक करके सारा एक एक टुकड़ा में एकदम बढ़िया से रख रही हूँ, ताकि अच्छे से हवा लगे और एकदम बढ़िया से इसका जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। इससे पहले भी मैंने इसको छबड़ी में 2 घंटे रखा था ताकि सारा पानी निकल जाए। उसके बाद में एक एक करके सारा मैंने फैला दिया इसको कॉटन के कपड़े पे या फिर दुपट्टे पे, और 4 से 5 घंटे या फिर 4 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ना तो धूप दिखाना है, ना ही कोई पंखा लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। बाहर की गर्म हवा से बिल्कुल बढ़िया से सूख जाएगी। तो यहाँ पे सारी कैरी सूख रही है, तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसका मेन मसाला। तो आप देखिए, जो अचार होता है ना, अचार में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 1 कटोरी मैंने सौंफ ली है, 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा लिया है, आधा बड़ा चम्मच मैंने राई ली है काली वाली, और आधा बड़ा चम्मच ही साबुत धनिया लिए हैं, और 5 से 6 लौंग लिए हैं, या फिर 4 से 5 काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे मैं साबुत लौंग नहीं लूँगी, क्योंकि साबुत लौंग जब खाते हैं तो आते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इन मसालों में इनको भून लेंगे और हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। इससे क्या होता है, जो खाते टाइम हमारे लौंग बीच में भी नहीं आते, साथ ही साथ हल्का सा पीस भी जाता है, बढ़िया फ्लेवर भी आ जाता है। अब हमें इसको भूनना है जब तक इसमें से बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आने लग जाती, और तुरंत ही हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। अब क्योंकि कढ़ाई गरम है तो हम तुरंत ही इसमें तेल भी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेल, ये करीबन आधा से पौन लीटर सरसों का तेल है। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल सरसों का तेल कम था, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूंगफली का तेल। तो दोनों ही तेल मिक्स करके डालूंगी। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो सिर्फ सरसों का तेल ही लीजिएगा, और इसे हमें बढ़िया से धुआंधार गरम करना है। और ये करीबन 1 लीटर जितना है, पूरा मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ जानने योग्य या फिर करने योग्य है, जो ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमें साफ़ करनी है कैरी, जो अंदर कोई डंठल वगैरह रह जाते हैं वो निकालने हैं, गुठलियाँ निकालनी है। साथ ही इसमें एक पॉलीथीन जैसा एकदम पतला सा पेपर होता है, वो ज़रूर से निकालना है, क्योंकि इसको जब हम खाते हैं तो अगर गले में अटक जाता ना, तो बहुत दिक्कत आती है इसको निकालने में। क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है और मेरे साथ हो भी रखी है। जब हम बचपन में खाते थे ना, तो कई बार ऐसे गले में अटक जाता था, तो उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो ये काम हमें एकदम केयरफुली करना है, चाहे आपको चाकू लेना हो या चम्मच लेना हो, किससे भी निकालें, पर ये थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी। सारी पॉलीथीन वाली छोटी छोटी जो पन्नी जैसा होता है ना, वो सारा ही हमें इसमें से निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं सारी कैरी को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, जो एक्स्ट्रा गुठलियाँ वगैरह थी, और ये जो पन्नी जैसे पतले पतले पेपर होते हैं ना, वो सारे ही निकाल देंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा था, उसमें बढ़िया से धुआंधार मतलब अच्छा सा गर्म हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और बिल्कुल बढ़िया ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम तैयार करेंगे मसाला। तो मसाले में मैं क्या करूँगी, जो हमने मसाला भुना था ना, उसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हमने जो मेथी तैयार की थी वो डाल देंगे, ताकि वो हल्की सी दरदरी सी पीस जाए। बाकी हम मेथी साबुत यूज़ करेंगे, तो वो थोड़ा सा वीडियो में इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो आप देख लीजिएगा, मेथी ऐड कर लीजिएगा। और इस मसाले को मैं 2 बैच में पीस रही हूँ। पहला बैच मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, मतलब 2 टुकड़ों में, और दूसरा बैच मैंने थोड़ा सा महीन पीसा है, ताकि हमारा जो मसाला तैयार हो एकदम फाइनली क्रॉस मतलब बढ़िया सा दरदरा सा तैयार हो। तो यहाँ पे हमारा होममेड एकदम साफ़ सुथरा एकदम मसालेदार खुशबूदार मसाला बनके तैयार हो चुका है, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है पूरे किचन में। अब हम बनाएंगे अचार। तो मैंने फिर से वही टब यूज़ लिया है, क्योंकि इसमें बढ़िया अचार बनता है, कोई भी डर नहीं रहता रिएक्शन वगैरह का प्लास्टिक में जब हम खट्टी चीज़ें बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें डाल देनी है कैरी, उसमें डाल देना है पिसा हुआ मसाला दरदरा सा, और ये रही हमारी मेथी। तो जो मैंने मेथी के पॉइंट बताए थे किस तरह से आपको तैयार करना है, तो इस तरह से जो मेथी हम तैयार करते हैं ना, तो मेथी बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाती है अंदर तक, और मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं रहती, और बहुत ही जल्दी अचार तैयार हो जाता है इससे। अब हम क्या करेंगे ना, एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हो अचार की क्वांटिटी में मेथी का मसाला कितना बढ़िया से तैयार हमने किया है। और इसी तरह से हम तैयार करेंगे तो मसाला हमारा ढेर सारा बनेगा और एकदम बढ़िया से बनेगा। अब इसमें डालेंगे फिर से नमक। तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अनुसार तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है अचार में, ताकि अचार जल्दी से सॉफ्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्वेटिव रहे, इसलिए इसमें नमक थोड़ा तेज जाएगा। हल्दी पाउडर मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं डाले जाते हैं। और आप देख सकते हो जैसे ही हमने मिक्स किया ना, तो सारी कैरियों पे किस तरह से मसाला लिपट सा गया है। आगे आगे आप देखोगे ना तो अचार की इतना बढ़िया टेक्सचर आएगा ना कि आप देखते रह जाओगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने ठंडा किया था तेल गरम करके, वो सारा ही तेल डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 छोटे चम्मच कलौंजी, इसके बिना अचार अधूरा है। साथ ही डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर करके हींग। हींग का फ्लेवर नहीं डाला तो अचार में कुछ भी नहीं डाला। अब यहाँ पे टोटली सारे ही मसाले हमने ऐड कर लिए हैं और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग इसको तुरंत ही जार में भर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। इससे क्या होता है ना कि काफ़ी कुछ चीज़ें शायद गर्म रह जाती है या फिर कुछ मॉइस्चर रह जाता है, तो क्या होता है ना, एक दिन हमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो सारा ही इसमें ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे दिन मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको आप जार में भरें। तो मैं अभी इसको इसमें ही रखूँगी पूरी रात, दूसरे दिन इसको जार में भरूँगी। तो सारे मसालों को, तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने तेल पूरा नहीं डाला है, बाकी तेल हम दूसरे दिन डालेंगे जब हम जार में डालेंगे। तो अभी आप देखोगे एक एक कैरी पे आपको एकदम बढ़िया से लिपटा हुआ मसाला दिखेगा, लिपटी हुई मेथी दिखेगी। और इतना बढ़िया लगता है, क्योंकि जब भी मेरे घर में पहले सासू जी या फिर मम्मी अचार बनाती थी ना, तो मैं बच्चों को खिलाती थी तो बच्चे क्या कहते थे, मम्मा मसाला आने दो, मसाला आने दो। लेकिन मसाला होता ही नहीं था तो मैं कहाँ से डालूँ। तो अब जब मैं समझने लगी कि बच्चों को कैरी से ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है, तो तब से मैं इस तरह से अचार बनाती हूँ। और ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है कि कैरी भी होती है, साथ ही साथ ढेर सारा मसाला भी होता है और फ्लेवर सेम होता है, तो इससे अचार ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और ये है दूसरे दिन का रिव्यू, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है हमारा अचार, मेथी से, मसालों से, तेल से, आप देख सकते हो। अब है ना, यहाँ पे मैं कई बार मैं वीडियो डालती हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कम बोला करो, कम बताया करो, शॉर्ट में बताया करो। अब ऐसा होता है ना कि ऐसी चीज़ें होती है कि अगर हम इसको डिटेल में नहीं बताए ना, तो फिर आप हमें ही कहते हो कि नहीं आपने तो गलत चीज़ बताई, फेक बताया। तो इसीलिए मैं सारा एक एक पॉइंट बताती हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ में कहीं पर भी गड़बड़ ना हो। मेरे बोलने का इतना ही मकसद होता है कि आप जो भी चीज़ें बनाएं, हम उसमें आपको सारी डिटेल दें, आप उसको अच्छे तरीके से बना सकें, आपकी भी चीज़ बढ़िया बने और घर वाले तारीफ़ करें और आपको भी पसंद आए। और अब आप देखोगे घर में बना एकदम परफेक्ट मसालों के साथ अचार, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना कि मेरे को मन किया कि मैं इसको सूंघूं और आपको भी बताऊं कि कितना बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। कुछ भी बाहर से नहीं लाया, हमने सब कुछ घर में प्रिपेयर किया है। यहाँ तक कि कैरी की कटिंग भी जो बहुत हार्ड थी, आपको नहीं पता, मुझे पता है मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की। चलिए बातें नहीं करते हैं और अब इस अचार को कंटेनर भरते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे जार है, लेकिन मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई ना, तो मेरे पास उस टाइम मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैं जार नहीं लेके आई थी कांच के। तो मैं फ़िलहाल इसको इस प्लास्टिक के डब्बे में डाल रही हूँ, जिसको मैंने धो करके अच्छे से सुखा लिया था। और 2-3 दिन बाद मैं जब जाऊंगी गांव, तो मैं वहाँ से आते वक्त जार लेके आऊँगी, फिर उसमें इसको कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि अचार हमेशा कांच के जार में ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा सुरक्षित रहता है और ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे सारे अचार को डालने के बाद फिर से मैंने 1 लीटर तेल को बढ़िया से गर्म करके ठंडा कर लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है। लेकिन अभी आप देख सकते हो फिर भी आपको तेल ऊपर तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी तक पका नहीं है। जैसे जैसे ही अचार पकेगा ना, आप देखोगे तेल ऊपर तक आ जाएगा और सारे मसाले कैरी नीचे बैठ जाएंगे। तो इतना तेल काफ़ी है, और इतना मसाले, इतने कैरी और इतना तेल डालने के बाद हमारा अचार तैयार हुआ है कम से कम 4 किलो का।
और 4 किलो अचार में आपने देखा है मैंने कितने मसाले, कितना तेल डाला है। तेल टोटली 2 लीटर डाला है, शायद इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितना अच्छा तेल होगा उतना ही हमारा अचार प्रिजर्वेटिव रहेगा। और सबसे अच्छी बात आप देखिए, मैं आपको नीचे टॉप तक दिखा रही हूँ, एक एक कैरी में आपको ढेर सारा मसाला दिखेगा और पूरे में आपको तेल दिखेगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि मसाला नहीं दिख रहा है या सिंगल कैरी दिख रही है या फिर तेल नहीं दिख रहा है। तो इस अचार में एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी खूबियाँ हैं जो आपने वीडियो में पूरी देख ली है और मैंने भी पूरा बता लिया है। चलिए अब और एक बात जाननी होगी जो आपको ध्यान देनी होगी, जो आपको करना होगा। तो अब इस अचार को न तो आपको ठंडी जगह रखना है, न ही धूप में रखना है। अब आपको इसको उस जगह रखना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, मतलब गर्म जगह पे। तो आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा, उसे टाइटली बंद कर देना है, फिर ढक्कन लगा देना है और कम से कम 3 से 4 दिन तक ऐसी जगह रखना है जहाँ गर्म हो। और एक दिन में कम से कम 2 बार इसको खोल करके बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है, ये आपको ज़रूर करना है। और 4 दिन के बाद का रिव्यू मैं बता रही हूँ। आप देख रहे हो जो मेथी, मसाला, कैरी ऊपर तक थी ना, वो कितना नीचे जा चुकी है, यानी कि काफ़ी हद तक ये पकना शुरू हो गया है। और तेल की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है इसमें। तो इस तरह से आप अचार बनाओगे ना तो आपकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहेगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सारा कुछ एकदम परफेक्ट होगा। तो ये 4 दिन के बाद का रिव्यू है। अब ऐसा नहीं है कि कहने की बातें हैं, 4 दिन के बाद भी आप देखोगे ना तो हर कैरी पे उसी तरह से मसाला भरा हुआ होगा, उसी तरह से लिपटी हुई होगी और एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है हमारा ये अचार। 4 दिन बाद आप इस अचार को खा सकते हो, क्योंकि एकदम ताज़ी जो अचार होता है ना उसका फ्लेवर कुछ अलग ही होता है, एकदम अल्टीमेट होता है। तो अब आप इस अचार को खा सकते हो पूरी, पराठे, चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी है और ये कहने की नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आप सभी से ढेर सारा निवेदन है कि अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पालीवाल किचन को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आप आज से के बाद जो भी रेसिपी आएगी ना और भी मज़ेदार आएगी, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके सपोर्ट से मेरे को और ज़्यादा हौसला मिलता है और ज़्यादा मैं चीज़ें बनाने की योग्य होती हूँ। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब